झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम 51 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि जयराम महतो की पार्टी 5 सीटों पर हेमंत सोरेन की पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। 2 से 3 हजार का अंतर है। यह अंतर कभी भी आगे पीछे हो सकता है। जिस तरीके से हम अनुमान लगा रहे थे सर कि झारखंड में जो टाइगर नाम से मशहूर हो गए हैं जयराम महतो, 30 साल का एक युवा नेता जिसने नई पार्टी बनाई 3 महीने पहले, और आज वो 5 सीटों पर जेएमएम को टक्कर दे रहा है। 5 सीट अगर जेएमएम की हम इसमें माइनस कर दें तो जेएमएम फिर से 45 या 46 सीट पर आ जाएगा और बीजेपी ऊपर आ सकती है। क्या कहते हैं जयराम महतो, क्या किंग मेकर साबित होंगे? जयराम महतो एक यूँ कहें कि आश्चर्यजनक तरीके से जो है इस बार झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। उनके बारे में जैसा आपने कहा कि वो टाइगर के नाम से मशहूर हैं, तो वो जयराम महतो जो है, महतो जैसा कुर्मी कम्युनिटी है वहाँ की, झारखंड की, और ये महतो कम्युनिटी जो है वहाँ पर तकरीबन 25% वोट बैंक झारखंड की राजनीति में 15-20 के करीब है। हाँ, तो 20 से 25% वोट बैंक उनका है और बहुत प्रभावशाली कम्युनिटी वहाँ के मूल निवासियों में आते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि वो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी स्टूडेंट हैं। उनका आक्रोश इसलिए है कि वो 1932 का वहाँ का खतियान मूवमेंट यानी लोकल लोगों के लिए जो लागू करने की बात है उसकी बात करते हैं। दूसरी बात वो करते हैं कि साहब उनका 2021 में एक आंदोलन स्टूडेंट के रूप में नेता के रूप में शुरू किया था, जब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जो भोजपुरी, अंगिका, मैथिली इसको रिकॉग्नाइज किया था, तो उस समय उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था। उस समय लाइमलाइट में आए थे। उनका मानना था कि जिस तरह से और राज्य, महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ, तो मराठी और गुजराती भाषाओं को प्रश्रय दिया गया, उसी तरह से यहाँ की जो लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है उसको प्रश्रय दिया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एक किया। और झारखंड पृष्ठभूमि, मैं कह रहा हूँ कि झारखंड आंदोलन ही यूथ के आंदोलन के साथ में शुरू हुआ। और 2000 के दशक में, जब 2000 में जब स्टेट बना, उसके पहले 90 के दशक में पूरा का पूरा ये मूवमेंट यूथ ओरिएंटेड हुआ करता था। शिबू सोरेन उसके बड़े नेता थे, लेकिन ये आंदोलन झारखंड की जमीन जो है पूरी की पूरी वहाँ के लोकल यूथ, जो ट्राइबल यूथ हैं, और महतो कम्युनिटी, जैसा आपने कहा वहाँ कई महतो नेता, सुदेश महतो ही जो कि बीजेपी के साथ में है, यूथ नेता उस समय हुआ करते थे। तो वहाँ पर जो झारखंड की राजनीति में आप यूँ कहें कि कोई भी यूथ मूवमेंट होता है वो लाइमलाइट में आता है अगर एक प्रखर बिल्कुल बिल्कुल सर। कल मैं जयराम महतो का एक लेटेस्ट भाषण सुन रहा था, चुनावी जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक ही बात पर उनका जोर था कि चंपई सोरेन अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे हैं, हेमंत सोरेन अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अलग अलग नेताओं के नाम ले रहे थे, तो वो जनता को कह रहे थे कि आप किसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत इमोशनल भाषण उनके रहते हैं, और खास तरीके से वो झारखंड में रोजगार के मुद्दे को लेकर बहुत बात करते हैं। यही नतीजा है कि आज वो 5 सीटों पर जेएमएम को सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं। 1 सीट पर सर आगे है, ये मान के चलिए 1 सीट पर आगे चल रही है, 5 सीट पर टक्कर है, यानी 6 सीट हम जयराम महतो के खाते में जाते हुए देख रहे हैं। देखिए, अगर वो 2 सीट भी जीतते हैं, मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह से 3 महीने पहले जेकेएलएम, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा उन्होंने गठित किया 3 महीने पहले, पार्टी अभी बिल्कुल नई है, और जिस तरह से उनके पीछे जो यूथ का सैलाब उमड़ा है, अगर 10,000 से करीब वो जनसभा, मैंने भी उनके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी कि रात को 8 बजे तक उनके साथ में 5 से 10,000 की भीड़ उमड़ रही है उस क्षेत्र में। तो ये बहुत जबरदस्त है, जिसमें कि वो उनके पास धन बल नहीं है, और जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टीज के खिलाफ वो आंदोलन मोर्चा ले रहे हैं। एक बात बड़ी वो कह रहे हैं जो कि जनता के साथ में जो एक तरह से कोरिलेट करती है, वो बात ये है कि यहाँ ज़्यादातर राज्य सरकारें जिसके ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हुए, लेकिन इन लोगों ने कॉरपोरेट के हितों को लेकर काम किया है। जितने कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं या बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं उनके लिए काम किया, क्योंकि झारखंड की जमीन जो है मिनरल रिच है, वहाँ माइंस हैं। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो कहा जाता था कि बिहार में कुछ नहीं रहा, और झारखंड इतना मिनरल और माइन रिच होते हुए भी जिस तरह से पिछड़ता हुआ स्टेट बन गया है, उसके कंपैरिजन में आप उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जो है बढ़ते हुए आगे बढ़ गए। बिल्कुल सर। तो इस वजह से जयराम महतो की जो डुमरी सीट है सर, ये सीट इतनी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कभी जयराम महतो पहले चरण में आगे थे, तो उसके बाद वो पीछे हो गए हैं। जेएमएम की बेबी देवी करीब 2.5 से 3 हजार वोटों से आगे चल रही है, लेकिन ये अभी 2-3 राउंड की काउंटिंग है, अभी बहुत आगे की लड़ाई बाकी है। 14-15 राउंड करीब होंगे सर झारखंड में। तो इसके अलावा मैं 2 सीटों के बारे में बता दूं कि डुमरी सीट पर थोड़े से अभी पीछे चल रहे हैं जयराम महतो, और उनके जो दूसरे कैंडिडेट हैं चंदन कियानी से जेकेएलएम के अर्जुन रजवार लड़ रहे हैं, वो भी जेएमएम के कैंडिडेट से थोड़े से 2.5-3 हजार वोटों से पीछे हैं। ऐसे ही 5 सीटें हैं और 1 सीट पर उनकी कैंडिडेट आगे चल रही है। इसका मतलब साफ है, जिस तरह से वो 3 महीने की पार्टी है और अपने दम पर एक तरह से इमोशनल सेंटीमेंट को लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, तो उसमें इस तरह के टक्कर देना ये ऐतिहासिक है।
मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक रूप से बहुत ये हमेशा याद किया जाएगा। और आने वाले समय में जो जो त्रिकोणीय बना दिया जी, है, जी। बीजेपी झारखंड वर्सेस जो है, जिस तरह से जो जो इंडिया ब्लॉक है, बीजेपी का एक ब्लॉक है, साथ उसके में बाद जेकेएलएम आ गया है। जेकेएलएम आ गया, तो ये त्रिकोणीय हो गया, जो जी। कि द्विपक्षीय हुआ करता था, ये त्रिपक्षीय हो गया है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर वो 2 सीट या 1 सीट भी जीतते हैं, डुमरी से अपनी सीट जीतने में कामयाब होते हैं, तो आने वाले समय के लिए जो है झारखंड में एक तीसरा पक्ष खड़ा हो जाएगा, जो कि आने वाले समय के खड़ा हो चुका है सर। जी। देखिए 2 सीटों पर आगे हो जी, गए, जी, 5 जी। सीटों पर टक्कर की बात बता रहा था, 2 सीटों पर आगे हो गए हैं। इसके अलावा अभी भी 4 सीटें हैं जहां पर वो आगे हो सकते हैं, और ये सर जेएमएम के कैंडिडेट हैं जिनसे इनकी लड़ाई चल रही है। अब जेएमएम देखिए 51 सीटों पर जेएमएम आगे चल रही है, अगर इसमें 6 सीटें आप इनकी माइनस कर दें तो ये 45 पे आ सकते हैं। और यहाँ पर जो जयराम महतो की पार्टी है, अगर ये 5 सीटें कहीं दूसरी ओर जाती है तो यहाँ पर फिर क्लोज कॉन्टेस्ट फिर दोबारा से हो जाएगा। ये आपने बात सही कही, क्योंकि वो जिस तरह से जिन वोट बैंक का नुकसान कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जो हेमंत सोरेन का जी। ज्यादा नुकसान करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि महतो कम्युनिटी जो है उनके साथ में ज्यादातर जाती रही है। तो वो 25% के 20 to 25% वोट बैंक में जी। कितना डेंट करते हैं। जी। अगर 2 सीट भी जीतते हैं तो जाहिर सी बात 6 सीट पे उनको नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से एक समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ दिखेगा। फिर भी जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, उसमें मैं कहूँगा जेएमएम अभी भी सरकार बनाने के लिए जो है विनिंग एज बना फिलहाल तो विनिंग एज जी। में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका जिसकी हो सकती है, वो जयराम महतो की पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है झारखंड में। झारखंड चुनाव को लेकर लगातार हम आपको लाइव अपडेट बता रहे हैं कि रिजल्ट में कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे है, रुझान क्या कह रहे हैं। अभी तो बहुत लंबा सिलसिला भी जारी रहेगा, करीब 2-3 बजे तक तस्वीर साफ होगी। लगातार इंडिया.com के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।